नमस्कार मित्रों, एलिवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी भारत सरकार के कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसानों की आय को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाओं को लागू कर दिया गया है। यह योजनाएं हम लोगों को आम जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने जो किसानों के लिए लागू की गई योजनाएं व कार्यक्रम है भारत सरकार के द्वारा, उसको हम 2 कक्षाओं में पूरा करेंगे। लगभग 22 योजनाएं और कार्यक्रम हैं जो अभी तत्काल रूप से लागू किए गए हैं। तो आइए आज हम इस पहले वीडियो सेशन में कुछ योजनाओं के बारे में जानेंगे, उनके क्या लक्ष्य हैं उनके बारे में जानेंगे, और उसके बाद अगली कक्षा में हम उन पूरे जो योजनाएं हैं कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है उन सब के बारे में जानते हुए अपनी कक्षा को वाइंड अप कर लेंगे। यह जो हमारी कक्षा है उसका टाइटल यह होगा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या क्या नई योजनाएं लागू की गई हैं, उनके लक्ष्य क्या है, उनके उद्देश्य क्या है। आइए बात करते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं घोषित की गई है। उन योजनाओं का क्या निहितार्थ है, उनके लक्ष्य क्या है, आइए इन पर बात करते हैं। तो भारत में भारत सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम लागू कर रही है। यह भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कुछ प्रमुख परियोजनाओं के बारे में परीक्षापयोगी व सामान्य जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है जो सामान्य जानकारी और परीक्षापयोगी होगा। इसमें हम पहली योजना के बारे में बात करते हैं, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह जारी की गई योजनाएं हैं, इनको लागू किया गया है। इनका लक्ष्य क्या है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। तो जो पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कहाँ की योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो भूमिधारक किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2019 को चालू की गई थी। कब चालू की गई थी यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? 24 फरवरी 2019 को। किस लिए? जो भूमिधारक किसान हैं उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए पूछा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और यह आम लोगों तक फैली हुई योजना है। प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिया जाता है। वित्तीय लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के मोड में। डीबीटी क्या होता है? मतलब जो किसान हैं उनके खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपए सरकार के द्वारा भेज दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। इस माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में 3 समान 4 मासिक किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है। 12 महीने होते हैं, 4 महीने में 2-2 हजार रुपए 3 बार में इस योजना के तहत किसानों के खाते में दे दिए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यह जानकारी वाली योजना है। सबके खाते में पैसे पहुंचते हैं, किसान खुश भी होते हैं और अपनी जरूरतों को, वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सरकार के द्वारा कुछ क्या हद तक सहयोग इससे मिल जाता है। क्या है? पीएम किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मानधन योजना यह क्या है? PMKMY, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वाई। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है? सबसे कमजोर किसान परिवारों को वित्तीय सहायता। जो सबसे कमजोर किसान परिवार है उनको वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई थी। प्रश्न में मिलाने के लिए आएगा, इसलिए इसका डेट बता दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 12 सितंबर 2019 को। जिसका लक्ष्य क्या था? छोटे एवं सीमांत किसानों को, छोटे और जो सीमांत किसान है उनको पेंशन लाभ प्रदान करना है। PMKMY छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जिनकी प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है। ऐसे छोटे और सीमांत किसान हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, उनके लिए यह योजना सरकार के द्वारा वर्ष 2019 से चलाई जा रही है। अब इनमें क्या है? ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है। इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य यह है कि छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करना है। मतलब 18 से 40 वर्ष की उम्र में रजिस्टर्ड करवा दीजिए। अगर 2 हेक्टेयर तक आपके पास जमीन है खेती लायक, तो 60 वर्ष के बाद आपको 3,000 रुपए प्रति मास पेंशन सरकार के द्वारा दी जाएगी। बहुत ही अच्छी यह योजना है। अगली योजना है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो यह इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 में एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि किसानों को फसलों के लिए बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक सभी गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक जोखिम सुनिश्चित किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? खेत बोने के पहले से लेकर खेत काटने के बाद तक, फसल काटने के बाद तक जो जोखिम है, उन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया था वर्ष 2016 में। अब और पर्याप्त दावा राशि प्रदान की जा सके। यह योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। आप बीमा करवाएंगे, आपकी फसल को नुकसान होगा, मतलब मांग के आधार पर इस योजना को लागू किया जाएगा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वर्ष 2016 से इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया है। ब्याज सहायता योजना। ब्याज सहायता योजना मतलब ISS ब्याज सहायता योजना क्या है? यह फसल पालन और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों का अभ्यास करने वाले किसानों को रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। यह योजना क्या करती है? अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। अल्पकालिक ऋण प्रदान करने वाली योजना है, जिसका नाम क्या है? ब्याज सहायता योजना। जो यह योजना है ब्याज सहायता योजना, 1 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए उपलब्ध है। 7% इस पर वार्षिक ब्याज लगेगा। 3 लाख रुपए तक आप इस पर पैसा ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। किसानों को शीघ्र और समय पर ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त 3% की छूट भी दी जाती है। किसान अपना पैसा तुरंत चुकता कर दे, इसके लिए 3% तक की छूट भी इसमें दी जाती है। ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रतिवर्ष हो जाती है। ISS का लाभ प्राकृतिक आपदाओं और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर KCC किसान क्रेडिट कार्ड वाले छोटे और सीमांत किसानों को फसल ऋण पर 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए परक्राम्य गोदाम रसीदों के आधार पर फसल ऋण के लिए भी उपलब्ध है। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड पर भी इस योजना को 6 माह के लिए आप कर सकते हैं और ले सकते हैं, आप ऋण ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है, जिसका नाम है ब्याज सहायता योजना। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया जाता है। 3 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। 7% वार्षिक ऋण होता है। 3% छूट देके 4% वार्षिक हो जाता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब ये क्या है? मौजूदा जो बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाने के लिए इस योजना का क्या उद्देश्य है कि जो बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करेंगे और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रो इंफ्रा फंड लॉन्च किया गया है। प्रश्न पूछेगा कि एग्री इंफ्रा फंड किसके तहत लॉन्च किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। अब इसमें क्या किया गया है? AIF को देश के कृषि बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से पेश किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थक के माध्यम से फसल के बाद के प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा है। मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की योजना है, मतलब इसमें भी वित्त पोषित किया जाता है, पैसा मिलता है। योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक वितरित किए जाएंगे।
1 लाख करोड़ रुपए 5 वर्षों में वितरित किए जाएंगे, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर 2025-26 तक होंगे। प्रश्न यह पूछ सकता है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक कितने लाख करोड़ रुपए इस पर वितरित किए जाने का प्रावधान है। तो हम बताएंगे कि 1 लाख करोड़ रुपए इसमें वितरित किए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत सहायता वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2032-33 की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। मतलब 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर दिए जाएंगे, लेकिन इसको 10 वर्षों 11 वर्षों के लिए इसको चलाया जाएगा। योजना के तहत अब क्या होगा? योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए CGTMSE के तहत 3% प्रतिवर्ष की ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ 2 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रति वर्ष जो ब्याज लगेगा उस पर 3% की छूट भी दे दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक इकाई विभिन्न LGD कोड में स्थित 25 परियोजनाओं तक योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है। जो इकाई होंगी उसमें जो 25 परियोजनाएं होंगी उसमें इसका लाभ लेने के लिए वो लोग पात्र होंगे। इसके साथ ही साथ योग्य लाभार्थियों में कौन कौन शामिल होंगे? किसान होंगे, कृषि उद्यमी होंगे, स्टार्टअप होंगे, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों जो होंगी, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, केंद्रीय राज्य एजेंसी, स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं, PPP मॉडल पर जो आधारित होती है, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज बाजार समितियां, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के संघ, FPO के संघ और स्वयं सहायता समूहों के संघ इसमें शामिल होंगे। नए 10,000 FPO का गठन एवं संवर्धन। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय कितना होगा? इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय 6,865 करोड़ रुपए होगा और FPO का गठन और प्रचार कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इसको किया जाएगा, जो 5 साल की अवधि के लिए FPO को पेशेवर हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने और प्रदान करने के लिए क्लस्टर इत्यादि व्यापारिक संगठनों को संलग्न करती है। FPO को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है। FPO को जो 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त 15 लाख प्रति FPO और 2 करोड़ रुपए प्रति FPO क्रेडिट गारंटी सुविधा के साथ 2,000 रुपए प्रति FPO किसान सदस्य के इक्विटी अनुदान के मिलान प्रावधान किया गया है। FPO के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए उपयुक्त प्रावधान किया गया है। कौशल विकास के लिए यह सब व्यवस्थाएं हैं। हम अपने कौशल को विकसित करेंगे और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़कर किसानों की आय को दोगुना करने का काम करेंगे। यह सरकार की सकारात्मक मंशा है। प्रति बूंद अधिक फसल। प्रति बूंद अधिक फसल योजना यह भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की गई योजना है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रति बूंद अधिक फसल किस मंत्रालय के अधीन चलाई गई, तो किस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत चलाई जाने वाली यह योजना है। इस योजना का मुख्य रूप से सटीक सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है कि जितना पानी का उपयोग किया जाए वह पौधों तक पहुंचे, उनकी पूरी जल की दक्षता का उपयोग हो सके, पानी की बचत हो सके, सिंचाई में जो खर्चे पानी के लिए होते हैं वो कम किए जा सके। उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सटीक सिंचाई, जिसको ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली कहते हैं, इजराइल से यह प्रणाली भारत में विकसित की गई थी। ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई यह होती है कि जैसे खेत में पाइप लगा दिए जाते हैं, उसमें छेद होता है और उसके माध्यम से हम पौधों के ऊपर ही पानी को छोड़ते हैं। प्रणाली और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के अलावा यह घटक सूक्ष्म सिंचाई के पूरक के लिए सूक्ष्म स्तर के जल भंडारण और जल संरक्षण प्रबंधन गतिविधियों का भी समर्थन करता है। अगली जो हमारी योजना है कृषि विस्तार पर उप मिशन। कृषि विस्तार पर उप मिशन जिसको SME कहते हैं, SMAE योजना है।
इस योजना का उद्देश्य क्या है कि नई संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रसार करके विस्तार प्रणाली को किसान संचालित और किसानों को जवाबदेह बनाना है। जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी भागीदारी मोड में विस्तार सुधारों को क्रियान्वित करेगी। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो सुधार है उनको क्रियान्वित करने की जरूरत है। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, यह योजना अप्रैल 2014 से कार्यान्वित की गई है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ही है छोटे और सीमांत किसानों और उपलब्धता वाले क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में कृषि मशीनीकरण के त्वरित लेकिन समावेशी विकास को उत्प्रेरित करना है। जो कृषि मशीनीकरण है उसको खेतों तक पहुंचाकर समावेशी विकास को उत्प्रेरित करना इस योजना का लक्ष्य है, जिस योजना का नाम कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन है। कृषि शक्ति कम है, छोटी जोत और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए, कृषि की लागत को कम करने के लिए इस मिशन मोड योजना को चालू किया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर को बढ़ावा देगा। हाईटेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाना, प्रदर्शन और क्षमता के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना, पूरे देश में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर निर्माण गतिविधियों और प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन वह है बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन। तो यह जो एसएमएसपी बीज उत्पादन श्रृंखला की संपूर्ण श्रृंखला को कवर करता है, जिसमें नाभिक बीज के उत्पादन से लेकर किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति तक बीज क्षेत्र के विकास के लिए, बीज का जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक बीज उत्पादक संगठनों को उनकी क्षमता में सुधार के लिए सहायता प्रदान करना, बीज उत्पादन की गुणवत्ता, प्राकृतिक आपदाओं आदि की अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए समर्पित बीज बैंक बनाना आदि शामिल है। ये रहा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उनका नाम क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, किस योजना के तहत कौन से कार्य किए जा रहे हैं। इसमें एक और सेशन हमारा है, अगली कक्षा में इस पर भी हम बात कर लेंगे। कुछ और 10-11 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। उसमें हम बाकी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी हम बात कर लेंगे। आपको यह योजनाएं और वाली क्लासेस कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।